वेलकम बैक। इस वीडियो में जो है हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि जो है आपकी इंटीग्रेशन की सॉल्विंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो। अगर गाइस आपको इंटीग्रेशन के फार्मूला चार्ट का कोई लिंक चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो गाइज जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग dx बाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। तो गाइज इसमें सबसे पहला चीज़ आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, यहाँ पावर 4 दिया गया ना, यहाँ भी x की पावर 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि अच्छा चलो x की पावर 4 निकालने का ट्राई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले x की पावर 4 निकालते हैं। जब गाइज आप x की पावर 4 इसमें से निकाल लेंगे कॉमन, तो आपके पास ये बचेगा। x की पावर 4 हमने कॉमन बाहर निकालना, तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 1/x की पावर 4 की पावर 3/4। तो गाइज अब आगे देखते हैं। अब जो है मैंने वो जो x की पावर 4 के ऊपर जो 3/4 पावर थी दोनों पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो x की पावर 4 की पावर 3/4 है, तो ये पावर और ये पावर कट गया और बचेगा। तो गाइज यहाँ पर जब हमने पावर 4 to 4 कटा दिया तो अब बचेगा x की पावर क्यूब। तो अब आगे देखिएगा तो गाइज आपको मिलेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग dx बाई एक्स की पावर 5 हो गया ये, इंटू 1 प्लस 1/x की पावर 4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x की पावर -4 की पावर 3/4 dx। अब गाइज यहाँ पर अब सॉल्व करना ही असली मेन चीज़ है, लेकिन यहाँ पर फिर हमको दिख रहा है कि x की पावर -4 का अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो हमें x की पावर इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो क्या मिलेगा? -4 x की पावर -5, मतलब -4/x की पावर 5 मिलेगा हमें। और गाइज -4 इंटू एक्स की पावर -5, और ये क्या ये फायदेमंद होगा? तो हमें तो ये किस दिख रहा है कि अच्छा हाँ, x की पावर -4 का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमें जो है x की पावर 5 आने का संभावना है। तो चलिए मान लेते हैं हम कि 1 प्लस x -4 को हमने t मान लिया, तो t मानने के बाद क्या होता है? अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट किया तो -4 x की पावर -5 इक्वल्स टू dt/dx आया। अब dt/dx के जगह आप क्या फिट कर सकते हैं? dx को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ dt से, तो dx को जब आप dt से रिप्लेस कीजिएगा dx इक्वल्स टू dt/-4 x की पावर -5, और यहाँ पर x की पावर 5 पहले से उपलब्ध है, और 1 प्लस x की पावर -4 को हमने क्या माना है? t माना है, t की पावर 3/4। तो यहाँ से हमारा काम जो है आसानी से हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? dt/-4 x की पावर 4 इंटू t की पावर 3/4, नीचे को आप ऊपर लिख सकते हैं t की पावर -3/4 dt सॉरी। अब इसको जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा? t की पावर -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस c, जहाँ जो t होगा वो क्या होगा? 1 प्लस x की पावर -4। गाइज देखिए, ये जो है प्रॉब्लम एक सीक्वेंस वे में आपको फॉलो करना पड़ेगा तो आप काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला बात हमको क्या दिखा इसमें कि x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 है। तो सबसे पहले हम पावर 4 यहाँ से निकालें। पावर 4 निकालने के बाद हमें दिखा कि अच्छा x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर -4 है, तो -4 का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो हमें x की पावर 5 मिल जाएगी। तो फिर इसका फ़ायदा हमने उठाया और क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। बस आपको देखना है कि क्या क्या निकाल सकते हैं और किस चीज़ से क्या निकल सकता है हमको, बस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। गाइस मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है इंटीग्रेटिंग dx/3 प्लस sin 2x। अब गाइस इसको सॉल्व करना है आपको, तो आपको पहले तो दिख रहा है कि अच्छा इसमें 3 प्लस sin 2x है, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि sin 2x कैसे कैसे आ सकता है। sin 2x आने का जो तरीका है, पहले sin 2x है क्या? तो sin 2x तो है आपको 2 sin x cos x। अच्छा, 2 sin x cos x कहाँ एक साथ लाया जा सकता है फिर? अच्छा हाँ, तो 2 sin x cos x जो है हमको sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन सॉरी स्क्वायर कर दे, हम स्क्वायर कर दे तो हमें sin 2x मिलने का चांस है।
जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिला। तो ये यहाँ से हमको 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस साइन 2x मिल रहा है ना, तो यहाँ से हमें 1 प्लस साइन 2x मिल जा रहा है गाइस। तो ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है 1 प्लस साइन 8, मतलब 1 प्लस साइन 2x। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसको साइन 2x का इस्तेमाल कैसे करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर की तरह। तो यहाँ देखिए बस आपको देखना था कि साइन 2x आता क्या कहाँ है। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इंटीग्रेटिंग dx, अब 3 इंटू 1 है, आपको किसी भी तरह करके साइन एक्स कॉस एक्स लाना है तो 3 को क्या 3 इंटू 1 लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 1 लिखिए साइन 2x। जब ये हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग dx बाई 3, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, समझ रहे हैं ना, बस साइन। और इसको आप क्या लिखिएगा साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हो गया, चलिए तो ठीक है, अब इसको हम एक्सपैंड करके लिख दिए 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस। तो गाइज चलो हाँ यहाँ तक आप पहुँच गए, लेकिन अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ साइन स्क्वायर एक्स भी उपलब्ध हो और कॉस स्क्वायर एक्स भी उपलब्ध हो डिनोमिनेटर में ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना कि ऊपर नीचे दोनों बगल डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसका क्या फ़ायदा मिलता है हमको। अब गाइस जब हमने ऊपर नीचे इसको dx कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ऊपर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, आपको पता है ना कि ए अगर कोई चीज़ है तो उसको ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस उसी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग अब dx, अब देखिए इसका फ़ायदा क्या मिला, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा चलिए, और साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर जो है मामला पूरा सपाट हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर देखिए कॉस एक्स से एक कट गया तो क्या बच गया 2 tan एक्स। अब यहाँ पर हमको मानने का फ़ायदा ये हुआ कि अब tan एक्स को अगर हम t मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स जो है उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो हमारा काम और आसान हो गया। अगर tan एक्स को आप t मान लेते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो dx क्या हो जाएगा dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप dx को आप रिप्लेस कर सकते हैं dt बाई सेक स्क्वायर एक्स से, और सेक स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से कट गया तो ये dt बच गया। tan स्क्वायर एक्स की जगह 3t स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 की जगह ये लिख सकते हैं, और ये 2t। अब देखिए ये सिंपल जो है किसमें मतलब कन्वर्जन हो गया इसका, सिंपली ये जो कन्वर्ट हो गया वो कन्वर्ट हो गया आपको एक क्वाड्रेटिक में, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक में। तो अब इसको सॉल्व करना भी काफ़ी इजी है। अब देखिए टी स्क्वायर आ रहा है और 2t आ रहा है, समझ रहे हैं। तो गाइज आप क्या कीजिए कि 1/3 दोनों बगल से कॉमन निकाल लीजिए, ये तो निकाल ही सकते हैं इंटीग्रेटिंग, इसमें से आप 1/3 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला आएगा 1/3, और यहाँ पर बच जाएगा आपको टी स्क्वायर प्लस 2t/3 प्लस 1 dt। अब इसको आप जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर आपको यहाँ पर 1/3 dt, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए आप, इसमें आपको क्या दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू टी। तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर के देख के एज ए तरह देखने के लिए यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर उपलब्ध होना चाहिए 1/9, चूँकि 1/9 तो अवेलेबल नहीं है तो इसको हम घटा देंगे 1/9 और +1, समझ रहे हैं ना, 1/9 जोड़े और फिर घटाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर जरूर पूरा हो जाएगा। 1/3 देखिए dt, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस ए स्क्वायर उपलब्ध है, तो dt/t प्लस 1/3 की होल स्क्वायर उपलब्ध है हमारे पास। और ये देखिए 1 माइनस a/9, तो ये 8/9 उपलब्ध है हमारे पास। तो आप क्या कीजिए कि 8/9 को अल्फा स्क्वायर मान लीजिए और इसको बीटा स्क्वायर मान लीजिए। तो इसके बाद क्या करेंगे आप 1/3 dt बाई सॉरी बीटा स्क्वायर नहीं, आप इसको बड़ा टी स्क्वायर मान लीजिए, बड़ा टी स्क्वायर,
बीटा स्क्वायर थोड़े डी बड़ा टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज, 1 अल्फा tan इनवर्स बड़ा टी बाई अल्फा। तो टी के जगह आप देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4/x⁴ + 16। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आपको क्या दिख रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ है, 4 का स्क्वायर 16 है हमारे पास उपलब्ध, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व होगा नहीं। तो ऐसा जब क्वेश्चन है ना ऊपर नीचे स्क्वायर x⁴ तो आप उसको ना मतलब उसको कुछ डिवाइड बाई लगाने का ट्राई कीजिए, मतलब समझ रहे हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा ना कि मतलब इंटीग्रेट करा, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को बेस्ट दिख रहा था कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाए, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर उपलब्ध है। तो चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किए ऊपर नीचे तो 1 + 4/x² हमको यहाँ मिल गया, और यहाँ पर जब हम डिवाइड किए तो x² + 16/x² मिल गया। गाइस हमको कोई भी चीज़ करने से पहले हमको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वो दो चीज़ क्या है कि हम जो चीज़ डिनोमिनेटर से जो चीज़ इलिमिनेट करना चाहते हैं, हमें कस्ट कौन सा चीज़ दे रहा है, इसमें कस्ट हमें दे रहा है x⁴ + 16, समझ रहे हैं। तो इस दुविधा को हटाना है हमें, तो इस दुविधा को ऐसे हटाना है कि अगर हम इस दुविधा को कोई चीज़ मान लें, जैसे इस दुविधा को हमने मान ली t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमको ऊपर उपलब्ध होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आप t⁴ है, अगर मान लीजिए t⁴ है तो समझ रहे हैं गाइज। तो अगर आप t⁴ को जैसे मान लीजिए x = आपने मान लिया t⁴, तो dx क्या मानिएगा आप 4dt³ t³ तो जब आपको dx लिखना पड़ेगा तो 4t³ लिखना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में tq अवेलेबल होगा तब ना आप इस जो है कस्ट को हटा पाइएगा। तो जस्ट लाइक सेम वैसा ही है। तो हम चाहते हैं कि ये सवाल जो है हमारा सही से सॉल्व हो, तो उसके लिए x² + 4 सिंपली रहता तो कोई कष्ट ही नहीं था हमारे पास, लेकिन x⁴ + 16 ने आके इस सवाल को दुविधा में डाल दिया हमें। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, चलो लेकिन हमको दुविधा को ऐसा चीज़ में कन्वर्ट करना है कि उसका डिफ्रेंसिएशन भी ऊपर उपलब्ध हो। तो चलो ठीक है, हमने x² से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो हमें कुछ दिखा, अच्छा x² + 16/x², 16/x², कुछ दिख रहा है आपको, दोनों बगल स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको x, अच्छा ये x का स्क्वायर है और ये 4/x² है। तो क्या ये x + 4/x² के फॉर्म में लिखा जा सकता है? अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर x² + 16/x² एक और तरीके से भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना। अगर x² + 4/x² दो फॉर्म में आता है गाइस, एक तो आपको x + 4/x² में मिलेगा, और एक मिलेगा आपको x - 4/x² से, समझ रहे हैं। तो x जब इसको कीजिएगा तो आपको यहाँ पर +2 मिलेगा, और जब इसको +2 नहीं तो 8 मिलेगा यहाँ पर, और जब इसको कीजिएगा तो आपको -8 मिलेगा। तो आपको देखना है कि ये दुविधा हमारा हट किस चीज़ से रहा है, दोनों से हट रहा है, लेकिन हमको देखना है कि दुविधा हमारा जो हट रहा है क्या उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर उपलब्ध है हमारे पास। जब क्या हम वो न्यूमरेटर की हमारे दुविधा को हटा सकता है, तो हम देखें कि अच्छा ये जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो ये हमको आएगा 1 x - 4/x को अगर हम t मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो हमें आ जाएगा 1 + 4/x²। अच्छा ये हमारी दुविधा को हटा पाएगा, लेकिन जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1 - 4/x², लेकिन ये हमारी दुविधा को यहाँ बढ़ा देगा, क्योंकि 1 + 4/x² यहाँ अवेलेबल है, और 1 - 4/x² एक्स्ट्रा ला देंगे तो वो कष्टदायक हो जाएगा हमारे लिए। तो गाइस समझ रहे हैं कि हमको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो गाइस अभी तक हमें समझ में आया कि हम इसमें जो है x - 4/x का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, चलिए हमने x - 4/x को इस्तेमाल किया है एज अ t। तो जब एज ए टी हमको इस्तेमाल किया है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। जब इसको एज ए टी आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 + 4/x² = dt/dx हो जाएगा, और जो है और फिर आप dx को कैसे लिखेंगे, dt/dx जब हो जाएगा तो आप dx को एज ए लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं dx को एज अ dt
बाई 1 प्लस 4/x², 1 प्लस 4/x²। तो यहाँ से हमको dx की वैल्यू आ गई। और x माइनस 4/x को जब t माना है हमने, तो जब अब dx को हम एक बार, तो इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो x² प्लस 16 बाई x² माइनस 8 इक्वल्स टू t² आएगा। लेकिन हमको तो x² प्लस 16 बाई x² का ही बस वैल्यू चाहिए। तो x² प्लस 16 बाई x² की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 16 बाई x² की वैल्यू को आप लिख सकते हैं t² प्लस 8। तो जो t² प्लस 8 है, अब उस वैसा ही सब्स्टिट्यूशन करना है। 1 प्लस 4/x² को आप रहने दीजिए, x² प्लस 16² को आप क्या लिख सकते हैं, t² प्लस 8 लिख सकते हैं। अब जब dx को जब आप dt से एलिमिनेट कीजिएगा तो dx इक्वल्स टू dt बाई 1 प्लस 4/x² है। और जब यहाँ आएगा तो जो डिनोमिनेटर के 1 प्लस 4/x² से न्यूमरेटर का 1 प्लस 4/x² कट गया। तो ये आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन इसका मिला। तो इतना, जैसे देखिए एक काफ़ी इजी प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा एनालाइज कर रहा है, समझ रहे हैं, बातों को थोड़ा एनालाइज करना है तो आपका जो सॉल्विंग स्पीड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब ये t² प्लस α² हो जाएगा, जहां α² जो है वो 8 के इक्वल है। और तो आप इसका जो है इंटीग्रेशन जो है 1/α tan इनवर्स t/α प्लस से लिख सकते हैं। गाइज हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेटिंग, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेटिंग tan थीटा d थीटा। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट